सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सुप्रभातम, जय हिंद। तो आज के प्रमुख समाचारों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर है। कश्मीर में बर्फबारी तेजी से हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा बहुत तेज है और बहुत सारी हवाई उड़ानें नहीं हो पाई हैं। तो इस कारण आज का दिन ठंडा है। बाहर आसमान में धुंध छाई हुई है। एनसीआर में कोहरा के साथ साथ प्रदूषण का भी कहर देख सकते हैं। एक इंटरनेशनल समाचार देख सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध जो कई सालों से ही चल रहा है, उस पे ट्रम्प की एक वो आया है कि क्या नए साल से पहले ख़त्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रम्प और जेलेंस्की की बीच आज स्टेज डी बनेगी, मतलब योजना कुछ मुद्दों पर होगी। वहीं भारत में इस्लामी राज की साजिश रच रहा अलकायदा अफगानिस्तान से डिजिटल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है जहर। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे अलग अलग जगह से इनका आतंकियों का एक साजिश रची जा रही है। वहीं अमेरिका नहीं, सऊदी अरब से पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा भारतीयों को किया गया है निर्विस्त्र। देखें रिपोर्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसको देखा जा सकता है कि मतलब जैसे जो लोग बगैर वीज़ा पासपोर्ट के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा किया गया, भारतीयों को वापस भेजा गया है, डिपोर्ट किया गया है। वहीं एक और समाचार है, कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप। सोनमार्ग रहा सबसे ठंडा बर्फीला और बारिश का अलर्ट भी वहाँ पर है कि ठंड के साथ साथ बारिश का भी कहर देखा जा सकता है। और बात करें जैसे कि ट्रेन नए साल में बदल जाएगा कई ट्रेनों का टाइम टेबल। इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि हमें जो बुकिंग है उनको एक बार रीचेक करना चाहिए, क्योंकि 2026 से नए साल की जो भी ट्रेनिंग की टाइमिंग है वो बदल जाएगी। तो ये भी देख सकते हैं। एक और समाचार आ रहा है कि रणवीर सिंह और रणबीर कपूर एक फिल्म के भी लिए करते हैं इतने करोड़ के चार्जेस। ये एक एंटरटेनमेंट समाचार है, इसको छोड़ देते हैं। ये दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर। आईएमडी ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट, मतलब यहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया है, खतरनाक स्तर से ऊपर जा रहा है। पटना में, बिहार में बहुत ही स्तर से वो चल रहा है। और एक ताज़ी समाचार जैसे जान लेते हैं, कोहरे और तापमान गिरावट की हर जगह से समाचार आ रहे हैं। आगरा में पड़ेगी अब कड़ाके की ठंड। जब बिहार के डिप्टी सीएम और झारखंड के सीएम ने थामा एक दूसरे का हाथ, आखिर क्या हो गई बात। नए साल में हिमाचल में बर्फबारी की उम्मीद। मनाली में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कोहरे से और प्रदूषण के बीच पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष तृण- सपा और तृणमूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अधिक महत्वपूर्ण। दिल्ली बिहार तक ठंड का कहर, कश्मीर में बर्फबारी, सैलानी खुश। विदेश नीति पर थरूर का बयान, भाजपा का समर्थन। बौखलाई कांग्रेस, बोले पीएम के गुलाम चुटकुल चुटकुलाकार ना बने। गोरखपुर में पुलिस लाइन में ठेका दिलाने के नाम पर 52 लाख की ठगी। बनारस में राधा रानी दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब। 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से व्यवस्थाएं चरमराई। मतलब आजकल जो लोग नए वर्ष को बाहर और होटलों पार्टी में जाने वहाँ होती, इसी तरह आज के युवा जेनजी मंदिरों में जाने और वहाँ की बुकिंग करा रहे हैं। जैसे कि अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि बता रहे थे कि अयोध्या में सबसे ज़्यादा बुकिंग कराई गई है नए साल पे घूमने के लिए। एक और रिपोर्ट आ रही है कि आगरा मतदाता सूची निरीक्षण, 8.41 लाख नाम हटाए गए, मतलब 8,41,000 नाम हटाए गए हैं, जहाँ पर 3,24,00,000 को नोटिस जारी कर दिया गया है। विशेष बात यह है कि दूसरे चरण में 31 दिसंबर को विधानसभा मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 1 जनवरी से
1 जनवरी से 3,24,000 मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी हो गए। 1 माह तक दावे हैं आप आपत्ति स्वीकार होगी, जिसके बाद 28 फरवरी को अंतिम सूची जारी होगी। कुल कुल 8,41,000 मतदाताओं को नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे आगरा केंद्र के सर्वाधिक अधिकारियों ने कहा है। एक एसआईआर को जो सर्वे चल रहा है उस पे अलग अलग जिलों से समाचार आ रहे हैं। और क्या ठंड चल रही है बहुत। मोदी जी अपने दौरे पे हैं। बांग्लादेश में अहिंसा हो रही हैं। अलग अलग नेता अपने अपने बयान देते हैं। जैसे यूपी में एसआईआर ने तोड़ी, किसकी सबसे ज़्यादा वोट तोड़े हैं, उसको भी अलग अलग पार्टियां अपना विरोध अपने तरीके से कर रहे हैं। वहाँ 2.89 करोड़ मतदाताओं की सूची से हटाए जा रहे हैं। ऐसा ये पूरा उत्तर प्रदेश का मामला है। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति दलों में हलचल है। योगी, अखिलेश और राहुल भी इस पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और अगला समाचार क्रिकेट से देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट में जो वैभव सूर्यवंशी को क्यों मिला है पुरस्कार, ये सबसे कम उम्र के खेलने वाले हैं। एक क्रिकेट जगत से आता है। अंडर-19 की टीम की कप्तान कब करने वाले हैं डेब्यू। वैभव सूर्यवंशी को क्यों मिली भारत की अंडर-19 टीम की कमान, अब करने वाले हैं डेब्यू। बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग से अलग पहचान बनाई है और इसी कारण वह गेंदबाजों के लिए खौफ का नाम बन गए हैं। बीसीसीआई ने अब उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। एक अंडर-19 से खबर और है। साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए हुए भारतीय टीम का ऐलान। कप्तानी देखो किससे मिलेगी। अभी वैसे तो वैभव का नाम चल रहा है। एक और रिपोर्ट आ रही है कि आरएसएस में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि अब प्रांत प्रचारक अब क्षेत्र प्रचारक ही होगा और संभाग सभी जो प्रांत प्रचारक की जगह संभाग प्रचारक होंगे। एक 14 दिसंबर को एक मोहन भागवत जी का बयान प्रसारित हुआ है जागरण में। मतलब उनका कार्यक्रम तो कहाँ था, कार्यक्रम तो अंडमान निकोबार में था। 12 तारीख में, 14 तारीख में है। लिखते हैं जागरण वाले, सत्य से नहीं शक्ति से दुनिया करती है आपका आकलन। मतलब आप सत्य से नहीं शक्ति से दुनिया करती है आपका आकलन। ये बहुत ही गहरा और बहुत ही महसूस और बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि सत्य से नहीं शक्ति से दुनिया करती है आपका आकलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज से स्वामी विवेकानंद के संदेश से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। वह मजबूत समाज के निर्माण और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकता स्वीकार है। भगवान ने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और अपनी संस्कृति से प्रेम करने का भी आह्वान किया है। प्रमुख बातें ये हैं कि मोहन भागवत ने विवेकानंद के संदेश से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। विश्व शक्ति को मानता है, सत्य को नहीं। मजबूत समाज के लिए एकता और संस्कृति से प्रेम जरूरी। एक और उनका वो है कि मोहन भागवत जी का 13 दिसंबर को है कि जागरण में लिखा गया है कि वर्तमान समय में वैश्विक मान्यता केवल सत्य से नहीं शक्ति से होती है निर्धारित। मोहन भागवत ने ऐसा कहा है। ये हिंदू समाज से स्वामी विवेकानंद के संदेश से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मान्यता शक्ति से निर्धारित होती है। एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए एकता आवश्यक है।
भागवत ने टकराव से बचने और सूझबूझ से काम लेने की बात की है। उन्होंने कहा है कि घरों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और देशभक्ति को नागरिक कर्तव्य बताया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था, तब उन्होंने कहा था, गीता जीवन का विज्ञान है और मृत्यु का भी समाधान। गीता पाठ कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था, जिस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। और लिखते हैं कि प्रखर संचालक ने मोहन भागवत सरसंघचालक ने प्रखर शब्दों में कहा है कि दुनिया का जिस तरह से डगमगा रही है, जिस प्रकार मूल्य नीति और मानवता लड़खड़ा रही है, वैसे ही दृश्य महाभारत के युद्ध भूमि से अर्जुन के सामने था। दिव्य गीता प्रेरणा उस समय पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत। एक झारखंड का समाचार है, ये पुराना है, मतलब 2023 का है, 15 फरवरी को प्रकाशित हुआ है। ये झारखंड का सालखन मुर्मू ने कहा है कि आरएसएस सरसंघचालक से मिलने के लिए मांगा समय, सरना धर्म कोड पर विश्वास में लेने का है प्रयास। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड समिति अन्य मार्गों को लेकर 5 राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासी सेंगल अभियान के प्रमुख सलखान मुर्ग अपनी बातों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के समक्ष रखना चाहते हैं। उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को पत्र भी लिखा है। इस तरह के समाचार हैं। मनोरंजन में समाचार देख लेते हैं। मनोरंजन में रणबीर कपूर रणवीर सिंह वाला बता दिया आपको। धुरंधर की बॉक्स ऑफिस की बात करें तो धुरंधर एक दोनों ही पक्षों, मतलब जो देशभक्ति और देश विरोधी पाकिस्तानी और काफ़ी चीज़ों में लेकर चर्चा में रहा है। धुरंधर जैसे नाम फिल्म का लिया गया है रियल स्टोरी से, उसमें रियल स्टोरी भी दिखाई गई है, पर क्या फिक्सन है तो फिर रियल स्टोरी से उसे कनेक्ट क्यों किया गया है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस में धुरंधर की आतिशबाजी से हिल गया है बॉक्स ऑफिस। छाप डालने इतने करोड़ रुपए। अभिनेता रणवीर सिंह अभी विलन के रूप में होते हुए भी हीरो होते हुए विलन है, और विलन भी आज हीरो बन गया है। बॉक्स ऑफिस में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कलेक्शन कर लिया है। इसे पार्ट 2 का भी आने की संभावना क्या है, उसमें आएगी ही। 23 दिन हो गए इस मूवी को रिलीज हुए। और बात करें अगले समाचार, जानवी कपूर ने जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एक पोस्ट किया था, तो जानवी कपूर लिखती, मैं नहीं डरता। जानवी कपूर को टारगेट करते हुए, नहीं, ऐसे ध्रुव राठी ने कहा है कि मैं नहीं डरता। जानवी कपूर को टारगेट करते हुए ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें बांग्लादेशियों पर किया था पोस्ट। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने फेक ब्यूटी नाम के एक वीडियो बनाया है, जिसमें तो जानवी कपूर को ट्रोल किया है। वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने जानवी कपूर के फोटो का इस्तेमाल किया है। कुछ फैंस ने आरोप लगाया है कि राठी जानवी को बांग्लादेशी हिंदुओं पर पोस्ट करने के लिए निशाना बनाए रहे हैं। अब राठी ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है। ध्रुव राठी वही है जो हमेशा भारत के खिलाफ अपना जहर उगलता रहता है। रणवीर की फिल्म को ध्रुव राठी ने कहा है घटिया, भड़का है एक्स पर लोगों का गुस्सा। आप लोग भी उस पर अपनी कमेंट कर सकते हैं। धुरंधर फिल्म की बात करें तो वहाँ के जो विलन है उनका एक डांस अक्षय खन्ना का बड़ा वायरल हो रहा है। तो वो एक लिखता है, मेरी वजह से चली धुरंधर फिल्म के 1,000 करोड़ की कमाई का अक्षय खन्ना को घमंड हो गया है, ऐसा निर्माता का बड़ा खुलासा है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1,000 करोड़ का से ज़्यादा का बिजनेस
कर चुकी है। इस फिल्म में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत का किरदार के लिए काफ़ी प्यार मिला है, लेकिन इस फिल्म की कमाई का पूरा क्रेडिट उन्होंने ही ले लिया, ऐसा दृश्यम 3 के निर्माता का कहना है। वहीं अनुपम खेर ने कहा है कि हमें छोटा महसूस हो रहा है, धुरंधर की एक चपेट मारी है। रणवीर सिंह की फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने पर अनुपम खेर ने ऐसा कहा है। अनुपम खेर ने पहले आदित्य धर की धुरंधर की तारीफ की पुल बांधते थे, अब उन्हें इस फिल्म में प्रोपेगेंडा बताने पर अपना रिएक्शन दिया है। कुछ लोगों का दावा है कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा है, सबका अलग अलग चल रहा है। वहीं आलिया भट्ट कह रही हैं कि धुरंधर की सफलता पर क्यों चुप है आलिया भट्ट। लोग कह रहे हैं कि धुरंधर की सफलता पर क्यों चुप है आलिया भट्ट। रणवीर सिंह की 6 साल पुरानी इस फिल्म का कर रही हैं गुणगान। वहीं मुजफ्फरपुर में विंटर ठंड में 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 48 घंटों में 60 डिग्री गिरा तापमान। ये मुजफ्फरपुर बिहार के पास लगता है। मुजफ्फरपुर में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री, 48 घंटे में 60 डिग्री गिरा है। अगले 4 दिन तक कोल्ड डे। किसानों को सलाह है कि घर में रहें, काम कौन करेगा। देश दुनिया में वो चल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। ढाका में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। ढाका में हिंदू मजदूर की हत्या की अमेरिका ने की निंदा। अमेरिका में हिंदू की हत्या पर बोले हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या पर टीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर अमेरिका विदेश विभाग ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए सभी प्रकार के धार्मिक अहिंसा को अस्वीकार किया है। एक अमेरिकी संसद ने भी घटना को भयानक बताया है। अमेरिका ने बांग्लादेश अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का स्वागत किया है। पर फिर भी बांग्लादेश की सरकार सिर्फ पेपर वर्क में ही काम कर रही है, पर जमीनी स्तर पर एक और पत्रकार और लोगों को अपने ऑफिसों में को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, शौक हसीना मुस्लिम नेता अलग अपने बयान दे रहे हैं, पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चीन में अंतरिक्ष मिसाइल से लौटने के बाद मदर चूहा को दिया जन्म। चीन में अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद मादा चूहे ने बच्चों को जन्म दिया है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने एक मिशन में शामिल था मादा चूहा। पृथ्वी पर स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। 31 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजे गए थे 4 चूहे से एक मादा चूहे ने 10 दिसंबर को 9 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 6 जीवित हैं, स्वस्थ है। शोधकर्ताओं ने अनुसार यह दर्शाता है कि अल्पकालीन अंतरिक्ष यात्रा चूहे को प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और आगे समाचार देखें, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे चाणक्य के यह श्लोक आपके लिए करेंगे सफलता प्राप्ति की
आसान। जैसे कि इतिहास के महान व्यक्तियों ने होती है आचार्य चाणक्य की गिनती। आध्यात्मिक सीधापन जीवन में हो सकता है नुकसानदायक। अधिक सीधापन जीवन में हो सकता है नुकसानदायक। चाणक्य नीति के टिप्स से जानिए क्या होने वाला है जीवन में। आज के प्रमुख समाचारों में आप सबने देखा कि किस तरह से देश दुनिया में हालात बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।